चौथे चरण का आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। हालांकि इसको लेकर जो राजनीतिक दल हैं वो लगातार अपने प्रचार प्रसार में जुटे हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज 4 जिलों में दौरा करेंगे और लगातार जो उनके समर्थक हैं उनके बीच वो जाएंगे और जो प्रत्याशी हैं उनके लिए अपील करेंगे। ऐसे में अखिलेश यादव भी लगातार बीजेपी सरकार पे हमला बोल रहे हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए कार्यों को लेकर जनता के बीच अपनी बात रख रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में चौथे चरण के रण में कितना कुछ कौशल समाजवादी पार्टी दिखा पाती है। कैमरामैन गौरव के साथ उमेश मित्रा, JK 24/7 लखनऊ। चौथे चरण के लिए होने वाले चुनाव का प्रचार आज थम गया। 23 फरवरी को 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होगा, जिनमें रायबरेली, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, हरदोई, उन्नाव और सीतापुर समेत 9 जिले हैं जिनकी 59 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले ही आज राजनीतिक दिग्गजों के तमाम जो नेता थे उन्होंने अपनी अपनी जो है चुनावी जनसभाएं की, रोड शो किए और जो प्रत्याशी थे उनके समर्थन के लिए लोगों से वोट देने की अपील की। हालांकि ये बाद में 10 मार्च के बाद ही साफ हो पाएगा कि जो राजनीतिक दिग्गज थे जिन्होंने अपने प्रत्याशियों के लिए जन समर्थन जुटाने की अपील की थी वो कितना कारगर साबित हुआ है, ये 10 मार्च के बाद ही तय हो पाएगा। कैमरामैन गौरव के साथ अनूप चौधरी, JK न्यूज लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2022 का विधानसभा चुनाव अपने पूरे सबाब पर है और सत्तारूढ़ बीजेपी हो या मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी, सभी अपने अपने दावे और नए वायदे भी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं यानी कि छुट्टा जानवरों का मुद्दा जो पिछले कई सालों से विपक्ष उठाता रहा है वो एक बार खुलकर सामने आ गया है और इसे स्वीकार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्नाव की एक जनसभा में। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी की जनता से साफ तौर पर कहा कि 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं यानी छुट्टा जानवरों के समुचित प्रबंधन की व्यवस्था की जाएगी, उसके लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे। यानी कि मतलब साफ है, उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं से किसानों का नुकसान हुआ है और जो मुद्दा विपक्ष उठाता रहा है वो वाकई इस चुनाव में एक बड़े मुद्दे के रूप में सामने आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान का मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को आवारा पशुओं की जो समस्या है, आवारा पशुओं का जो मुद्दा है वो नुकसान पहुंचा रहा है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने यूपी की जनता को आश्वस्त किया है कि उन्हें 10 मार्च के बाद जब उत्तर प्रदेश में फिर से सरकार बनेगी बीजेपी की, तो आवारा पशुओं की समस्या को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। देखना होगा कि 10 मार्च को क्या रिजल्ट आता है, सत्तारूढ़ बीजेपी को दोबारा मौका मिलता है या फिर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है और प्रधानमंत्री के इस वायदे का आखिर क्या होता है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज राजधानी लखनऊ पहुंचे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से उन्होंने आम आदमी पार्टी के लखनऊ की सभी विधानसभाओं के जो भी प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकना है और उसके लिए अरविंद केजरीवाल यानी कि आम आदमी पार्टी का आना बेहद जरूरी है। अरविंद केजरीवाल ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए उन्हें किसी भी पार्टी का समर्थन करना हुआ तो उसके लिए भी वो पूरी तरह से तैयार हैं। आज अरविंद केजरीवाल राजधानी लखनऊ पहुंचे और राजधानी लखनऊ पहुंचने के बाद उन्होंने तमाम प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील भी की। वीडियो जर्नलिस्ट मुश्ताक के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज लखनऊ।
उत्तराखंड में भले ही चुनाव समाप्त हो गए हों, लेकिन सबको इंतजार है तो 10 मार्च का, क्योंकि 10 मार्च को परिणाम आने हैं और उसके बाद पता लगेगा कि उत्तराखंड में किसकी सरकार बनेगी। क्या जो इतिहास उत्तराखंड का रहा है, एक बार कांग्रेस की सरकार और एक बार बीजेपी की सरकार, क्या वो इतिहास दोबारा दोहराएगा या फिर बीजेपी इतिहास बदलने में कामयाब होगी। क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो 60 सीट पार लाकर अपनी सरकार बनाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी उस जो लक्ष्य रखा गया उसमें कामयाब हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी कहीं ना कहीं उत्तराखंड की राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हाल ही में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नींबू माल्टा पार्टी की है और जिसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी ने उस पर निशाना साधा है। और बीजेपी के जो प्रवक्ता है विनय गोयल, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कांग्रेस अपनी हार को पचा नहीं पा रही है, उनका जी मचला रहा है, जिसका इलाज करने की कोशिश हरीश रावत कर रहे हैं। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा आज फरीदाबाद पहुंची, जहां पर उन्होंने एक रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी के नारे को फरीदाबाद में जो है चरितार्थ किया। उन्होंने कहा कि यहां पर भी महिलाएं लगातार अपने लिए लड़ने का काम करती हैं और जिस तरह से कांग्रेस ने नारा दिया है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, इसी के तहत अब हरियाणा में भी लड़कियों को खुद अपने लिए लड़ना पड़ रहा है। सरकार पर आरोप लगाते उन्होंने कहा कि हरियाणा में लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात सरकार करती है, लेकिन अभी भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में आंगनवाड़ियों का भी मुद्दा उठाते उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। साथ ही सिटी पार्क का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने रोड शो में सरकार पर भी जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि सरकार हरियाणा में लगातार अलग अलग जगहों पर जो है कब्जे कराने का काम कर रही है। ऐसे में कांग्रेस ने सिटी पार्क को बचाने का काम किया और उन्होंने जो मुद्दा उठाया, आज लोगों को फिर से फायदा हुआ है। साथ ही उन्होंने मौजूदा विधायक पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार में रहते हुए यहाँ के विधायक ने सिटी पार्क पर कब्जा कराने का काम किया था, जिसकी लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK 24/7 न्यूज, फरीदाबाद। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 5 वर्ष की सजा एवं 60 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया गया है। बता दूं कि 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में CBI की विशेष अदालत ने यह सजा सुनाई है। जज AK शशि ने सुनवाई करते हुए कहा कि उस समय बतौर वित्त मंत्री लालू प्रसाद यादव मौजूद थे और उनके नाकों तले यह सभी घटना हुई है, इसलिए ये जिम्मेवार हैं। इस मामले में कुल 170 आरोपी बनाए गए थे, जिसमें 55 की मौत हो चुकी है, 7 सरकारी गवाह बन गए, 2 ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, जबकि 6 अभी भी फरार हैं। अब यह देखना है कि इस मामले में लालू प्रसाद यादव उच्च अदालत में जाते हैं या इसे स्वीकार करते हैं, जबकि उनके परिवार वाले एवं वकीलों का कहना है कि इस फैसले से वो संतुष्ट नहीं हैं और वो निश्चित तौर पर जजमेंट को पढ़ेंगे और आगे न्यायालय में चुनौती देंगे। सहयोगी कार्तिक के साथ मनीष कुमार झा, झारखंड, JK 24/7 न्यूज। भारत में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 15,492 नए मामले सामने आए हैं, जबकि करीब 40,000 लोग रिकवर भी हुए हैं, जो कि अब राहत की खबर है। वहीं अगर एक्टिव मरीजों की बात करें तो वह आंकड़ा 2 लाख से भी कम हो गया है। साथ ही रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट भी 98.28% पहुंच गया है, जो कि बेहद अच्छा है। यानी कि अब धीरे धीरे कोरोना की जो रफ्तार थी वो खत्म होती जा रही है और जिन राज्यों में कोरोना के मामले सामने आ रहे थे उनमें भी अब गिरावट देखी जा रही है। सिर्फ केरल एक ऐसा राज्य है जहां 5,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं। बाकी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में अब धीरे धीरे कोरोना के नए मामलों में कमी आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें 173 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अब तक देश में वैक्सीन लग चुकी है। साथ ही दिल्ली NCR में भी लगातार कोरोना के नए मामलों में गिरावट आ रही है, जहां बीते 24 घंटे में दिल्ली के अंदर 500 से ज़्यादा नए मामले सामने आए। वहीं गौतम बुद्ध नगर में 37 नए मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह कमी देखी जा रही है, यानी कि अब जैसे विशेषज्ञों ने कहा था कि फरवरी के लास्ट तक पीक खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, वो बात सच साबित हो रही है और कोरोना की रफ्तार अब पूरी तरह से थमती नजर आ रही है। हैदर अली, JK 24/7 न्यूज।
राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से शराब खरीदने पर भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है और कई जगह तो ऐसी है जहां पर एक बोतल खरीदने पर दूसरी बोतल मुफ्त भी दी जा रही है। और इसी कड़ी में हम आपको जानकारी दे दें, दिल्ली के जगतपुरी इलाके में शनिवार रात को शराब की एक बोतल खरीदने पर दूसरी मुफ्त नहीं मिलने पर कुछ गुस्साए लोगों ने शराब की दुकान पर पथराव कर दिया और इसमें दुकान पर काम कर रहे कुछ कर्मचारियों को चोटें भी आई हैं। हालांकि आपको बता दें, इस मामले को पहले लड़की को छेड़ने को लेकर देखा जा रहा था, लेकिन पुलिस ने जानकारी दिया और यह बताया है कि मामला लड़की को छेड़ने का नहीं बल्कि शराब पर डिस्काउंट नहीं मिलने का था। आपको बता दें, पुलिस ने वायरल वीडियो और मौके पर लगे सीसीटीवी से जो इमेजें कैप्चर की थी, उसके बाद 21 आरोपियों की पहचान कर उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। JK 24/7 न्यूज के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट।